हेलो एवरीवन, हमने स्केलेटल सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो था वो डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने डिस्कस किया था बोन कितने टाइप की होती है, बोन का स्ट्रक्चर। स्केलेटल जो है उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, जो कि एक्सियल स्केलेटल है एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल है। उसमें से हमने एक्सियल स्केलेटन और उसकी बोन्स जो थी वो डिटेल में डिस्कस कर ली थी। नाउ नेक्स्ट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। इट इज अ पोर्शन ऑफ skeleton of vertebrates consisting of the bones that support the appendages, and it includes the skeletal elements within the limbs as well as supporting pectoral and pelvic girdle. तो पेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? जो एक्सियल स्केलेटन जो था हमारा, जिसमें कि हमने इंक्लूड किया था स्कल, नेक, वर्टिब्रास एंड रिब केज। एक्सियल स्केलेटल को, जो स्केलेटल सिस्टम हमारा जिसमें लिम्स हैं, आर्म्स हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। इसमें पेक्टोरल ग्रिडल जो कि शोल्डर बना रहा है, एज वेल एज पेल्विक ग्रिडल भी इंक्लूडेड है। द अपेंडिकुलर स्केलेटल इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर रीजन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटल को 6 मेजर रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पेक्टोरल ग्रिडल, सेकंड इज आर्म्स एंड फोर आर्म्स, थर्ड इज हैंड, फोर्थ इज पेल्विस, फिफ्थ इज थाइज एंड लेग्स, सिक्स्थ इज फीट एंड एंकल। फर्स्ट इज पेक्टोरल ग्रिडल, जिसमें टोटल 4 बोन्स हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों को इंक्लूड करके, दोनों शोल्डर को इंक्लूड करके टोटल 4 बोन्स हैं, जिसमें 2 क्लेविकल हैं एंड 2 आर स्कैपुला। देन सेकंड इज आर्म्स एंड फोर आर्म। आर्म्स और फोर आर्म्स में टोटल 6 बोन है, अगर हम दोनों साइड की इंक्लूड करें, लेफ्ट आर्म एज वेल एज राइट आर्म। ह्यूमरस 2 है, अल्ना 2 है, रेडियस 2 है। जो ह्यूमरस है ये अपर आर्म में है और जो रेडियस और अल्ना है ये फोर आर्म में है। देन हैंड्स में, दोनों हैंड्स में टोटल 54 बोन्स हैं, जिसमें कि कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, प्रॉक्सिमल फिलेंजेस हैं, इंटरमीडिएट फिलेंजेस हैं एंड डिस्टल फिलेंजेस हैं। जो कार्पल्स हैं वो है हमारे जो रिस्ट बना रहे हैं। टोटल हैं, एक साइड में अगर हम देखें तो 8 हैं, देन अगर हम दोनों साइड देखें तो 8 + 8 इज इक्वल टू 16। देन मेटाकार्पल्स एक हैंड में 5 हैं, दोनों हैंड्स में 10 है। देन प्रॉक्सिमल फिलेंजेस सेम है, एक हाथ में 5 हैं, दोनों हाथ का अगर हम देखें तो 10 है। देन इंटरमीडिएट फिलेंजेस 4 हैं, क्योंकि थंब में ये प्रेजेंट नहीं होती है, एंड अगर हम दोनों साइड का देखें तो 8 है। देन डिस्टल फिलेंजेस, ये भी टोटल नंबर में 10 है, लेफ्ट एंड राइट साइड। देन पेल्विस बोन, जिनको हम हिप बोन भी बोलते हैं, इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं, टोटल आर 2। देन थाइज एंड लेग्स, इनमें 8 बोन्स हैं, जिनमें कि हम इंक्लूड करते हैं फीमर जो कि थाई वाली बोन है, अपर लेग की बोन है। देन पटेला 2 है, जिसको हम नी कैप भी बोलते हैं। लोअर लेग में हमें टीबी और फिबुला देखने को मिलती है। देन फीट एंड एंकल्स, फीट और एंकल में टोटल 52 बोन्स हैं, जिनमें कि 14 टार्सल्स हैं, 7 एट ईच साइड। देन मेटाटार्सल 10 है, प्रॉक्सिमल फिलेंजेस 10 है, इंटरमीडिएट फिलेंजेस जो हैं वो 8 हैं एंड डिस्टल फिलेंजेस 10 है। फर्स्टली शोल्डर जो है वो 2 बोन्स को बना के बनता है, स्कैपुला एंड क्लेविकल। इसके अलावा जो ह्यूमरस है, अपर आर्म की बोन, वो भी इसी के साथ अटैच होती है। स्कैपुला जो है वो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है, बैक साइड पे प्रेजेंट होती है, और जो क्लेविकल है, जिसको कि हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं, ये 2 इन नंबर है, और इनको मिला के, स्कैपुला और क्लेविकल को मिला के हमारा शोल्डर बनता है। स्कैपुला, इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर चेस्ट भी इसको बोलते हैं, या फिर शोल्डर ब्लेड भी इसको बोला जाता है। ये 2nd और 7th रिब जो है हमारी, उसके बीच में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये 2nd रिब से स्टार्ट हो रही है और ये 7th रिब तक जाती है। 3 मेजर एरियाज जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट इज एक्रोमियम प्रोसेस, सेकंड इज ग्लीनोइड कैविटी, थर्ड इज कॉर्कोइड प्रोसेस। जो एक्रोमियम प्रोसेस है वो क्लेविकल के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एक्रोमियम प्रोसेस है वो क्लेविकल बोन के साथ अटैच्ड है, और ये इसके साथ मिलके एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट जो है वो बनाती है। जो ग्लीनोइड कैविटी है, यहाँ पे ह्यूमरस बोन जो है हमारी अपर आर्म की जो बोन है वो अटैच होती है, और ये ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बनाती है। देन कॉर्कोइड फोजा, इसमें ये कॉर्कोइड प्रोसेस भी इसको आप बोल सकते हैं, ये बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स के साथ अटैच होती है। देन क्लेविकल
क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल बोन भी इसको बोला जाता है। ये कनेक्शन है किसके बीच में, एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल के बीच में ये कनेक्शन बनाती है, दोनों को कनेक्ट करती है। दो तरह का जॉइंट ये बनाती है। अगर हम मीडियली देखें, सेंट्रली देखें, तो ये स्टर्नम जो है हमारा उसके साथ जॉइंट बना रही है, जिसको कि हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बोलेंगे। अगर लेटरली देखें तो ये एक्रोमियम प्रोसेस, जैसा कि हमने पहले देखा, उसके साथ स्कैपुला का जो पार्ट है एक्रोमियम प्रोसेस, उसके साथ जॉइंट बना रही है, जिसको हमने एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोला था। देन अपर लिम जो कि आर्म्स हैं, उसमें हम देखें तो हमारे पास अपर आर्म में ह्यूमरस होती है और लोअर आर्म में या फोर आर्म में हमारे पास रेडियस और अल्ना होती है। जो ह्यूमरस है ये लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे अपर लिम की, मतलब आर्म्स की ये लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। जैसा कि हमने पहले देखा था, ये ह्यूमरस है ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बनाती है, जो प्रोक्सिमल पार्ट है इसका। प्रोक्सिमल मतलब जो हमारी सेंट्रल बॉडी के नजदीक वाला पार्ट है, उसके साथ मिलके ये ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बनाती है। डिस्टली अगर हम देखें, दूर वाला पार्ट अगर इसका हम देखें तो ये अटैच होता है एल्बो में। एल्बो हमारा बनता है रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस को मिला के, एंड इज अ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। तो ह्यूमरस में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर जो है वो देखने को मिलता है। सो ह्यूमरस जो है हम बोल सकते हैं कॉमन साइट है फ्रैक्चर की, जहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट्स में हमें फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो मैक्सिमम केसेस हमें अपर आर्म के या फिर ह्यूमरस के देखने को मिलेंगे। रेडियस एंड अल्ना जो कि हमें लोअर आर्म में या फोर आर्म में देखने को मिल रही थी, इट इज अ मीडियल, अल्ना इज मीडियल, इनर, लॉन्ग एंड लिटिल फिंगर साइड बोन। अगर हम हैंड के कंपैरिजन में देखें तो जो लिटिल फिंगर वाली साइड है वहां पे अल्ना प्रेजेंट होती है और थंब वाली साइड पे हमारे पास रेडियस होती है। जो अल्ना है ये मीडियल है, सेंटर में प्रेजेंट होती है, इनर बोन है एंड लॉन्ग बोन है, और लिटिल फिंगर के साइड पे प्रेजेंट होती है। रेडियस जो है लेटरल है, आउटर साइड पे हमें देखने को मिलती है, स्मॉल बोन है इन कंपैरिजन टू अल्ना, और थंब की साइड जो है ये प्रेजेंट होती है। देन फीमर जो है हमें लोअर लिम्ब में या फिर लेग्स में देखने को मिलती है। फीमर इज लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ कंप्लीट स्केलेटन। हमारे स्केलेटन की, हमारी बॉडी की ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और सबसे ज्यादा हैवी बोन है। लोअर लेग में दो बोन है, कौन कौन सी, टिबिया एंड फिबुला। इट इज वेट बियरिंग बोन। टिबिया की बात यहाँ पे की गई है। टिबिया इज वेट बियरिंग बोन, जो हमारी बॉडी का वेट बियर करती है, और इसको शिन बोन भी बोला जाता है। और फिबुला जो है ये वीकेस्ट बोन है, वीकेस्ट लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन्स अगर हम कंसीडर करें तो आर्म्स और लेग्स की बोन में फिबुला जो है वो वीकेस्ट बोन है। देन नेक्स्ट इज पटेला। पटेला को हम नी कैप भी बोलते हैं, और ये हमारे नी ज्वाइंट के एंटीरियरली आगे प्रेजेंट होती है, और ये सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है। तो स्केलेटल सिस्टम, जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ा हमने, उसमें हमने देखा कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो तरह में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक्सियल स्केलेटन जिसमें कि टोटल 80 बोन्स हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कि 126 बोन है, और अपेंडिकुलर स्केलेटल जिसमें 126 टोटल बोन्स हैं। एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो इसमें इंक्लूडेड है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम्स एंड स्टर्नम। स्कल जो है उसमें 29 बोन्स हैं। स्कल बनती है हमारी क्रेनियल बोन्स को मिला के, फेशियल बोन्स को मिला के। इसमें नेक में जो हमने देखा था हायोइड बोन, जो कि एक सिंगल ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट नहीं बनाती है, कनेक्टेड नहीं होती है। इसके अलावा ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स क्या है, मिडल ईयर में जो बोन्स प्रेजेंट है, मैलस, इंकस एंड स्टेप्स। क्रेनियल बोन 8 है, फेशियल बोन 14 है। वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 हैं। अगर हम देखें फ्यूज्ड तो टोटल 26 हैं, और अगर अनफ्यूज्ड देखें जो कि साथ में फ्यूज्ड नहीं है तो हमें 33 देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सर्वाइकल 7 है। अगर हम फ्यूज्ड की बात करें, सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रल 1 है, और किक्सियल जो है वो 1 है। अगर अनफ्यूज्ड की बात करें तो सैक्रल हमारे पास 5 होते हैं, और कॉक्सियल जो है वो हमारे पास 4 होते हैं। इसीलिए यहाँ पे अनफ्यूज जो है वो हमें टोटली नंबर 33 देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक स्टर्नम है जो कि फ्रंट चेस्ट में प्रेजेंट होती है, जो हमारी रिब्स को ज्वाइन करती है एंटीरियरली, आगे की साइड।
देन अपेंडिकुलर स्केलेटन है, टोटल 126 बोन है। इसमें हमने देखा था कि हमारे पास ग्रिडल बोन्स हैं जो कि टोटल 6 हैं, जो हमारा शोल्डर बना रही हैं, पेक्टोरल ग्रिडल जिसको हमने बोला था, या फिर पेल्विक ग्रिडल जिसमें कि 2 बोन्स प्रेजेंट है। इसके अलावा लिम्स हैं, अगर आर्म्स और लेग्स दोनों को इंक्लूड करें हम तो टोटल उसमें 120 बोन्स हैं। और अगर आर्म्स में अगर सिंगल आर्म की बात की जाए तो 30 बोन है, अगर दोनों लेफ्ट और राइट दोनों आर्म्स की बात की जाए तो 60 है। सिंगल आर्म की अगर यहाँ पे बात की गई है जिसमें ह्यूमरस 1 है, रेडियस 1 है, अल्ना 1 है, कार्पल्स 8 है, मेटाकार्पल्स 5 है एंड फेलिंजेस टोटल 14 है। ये सिंगल बोन है, अगर हम दोनों साइड के बोन देखें तो मल्टीप्लाई बाय 2 जाएगा, ह्यूमरस 2 रेडियस 2, वैसे ही मल्टीप्लाई 2 करके हमारे पास दोनों साइड की आर्म्स की बोन टोटल नंबर में आ जाएंगी। लेग्स में अगर एक लेग की बात करें सेम है तो 30 है, और अगर दोनों की बात करें तो टोटल 60 है, जिसमें अगर सिंगल लेग की बात करें तो फीमर 1 है, टिबिया 1 है, फिबुला 1 है, टार्सल्स 7 है, मेटाटार्सल्स 5 है, फेलेंजेस 14 है एंड पटेला जो है वो 1 है सिंगल साइड पे। वैसे ही मल्टीप्लाई बाई 2 करके हमारे पास टोटल 60 बोन्स जो हैं दोनों साइड के लेग्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। फर्स्ट इज हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट जो है हमें डोर लाइक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें एक बोन जो रहती है वो फिक्स है और दूसरी बोन जो है वो मूव कर सकती है, जैसे कि एल्बो है, इसमें हमारी जो अपर आर्म है जिसमें कि ह्यूमरस है वो फिक्स रहेगी, लेकिन जो लोअर आर्म है वो मूव कर सकती है। वैसे ही नी ज्वाइंट है एंड इंटरफेलेंजेस है, इनमें एक बोन फिक्स है और दूसरी बोन जो है वो मूवमेंट कर सकती है, दूसरी बोन जो है वो मूव कर सकती है और हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कर सकती है। Then ball and socket joint. A ball and socket joint allows for radial movement in almost any direction. जो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट है जहाँ पे ये प्रेजेंट है, जैसे कि हिप है हमारा, शोल्डर है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे लेग्स है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, हिप है उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। सॉकेट होगा, एक साइड की बोन जो होगी वो एज अ सॉकेट दिखाई देगी और दूसरी जो है वो राउंड इन शेप होगी और दोनों आपस में फिक्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से सभी साइड वो प्रॉपर मूवमेंट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इन ग्लाइडिंग और प्लेन ज्वाइंट बोन्स स्लाइड पास ईच अदर, एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग मूवमेंट जो है हमें उनकी देखने को मिलेगी, जैसे कि मिड कार्पल्स हैं एंड मिड टार्सल ज्वाइंट्स हैं, ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। Then saddle joint. This type of joint occurs when the touching surface of two bones have both concave and convex region. इनमें convex region भी हमें देखने को मिलेगा और concave region भी देखने को मिलेगा और आपस में ये दोनों fix होंगे and shape of two bones complementing one another and allow wide range of movement. जैसे कि हमारा thumb है, एक साइड convex है और दूसरी साइड concave है। लास्ट इज पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट जो है हमें रोटेशन लाइक मूवमेंट देते हैं। इसमें हमने एक्सियल स्केलेटल में एक ज्वाइंट पढ़ा था, एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट, जो कि फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा के बीच में है, जो हमारी नेक को रोटेशन प्रोवाइड करता है। देन एट लास्ट सम स्पेशल पॉइंट्स। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, लेकिन हमने देखा था अगर न्यू बॉर्न हम कंसीडर करें तो उसमें टोटल 300 बोन्स होती हैं। जैसे जैसे एज इंक्रीज करती जाती है वो बोन्स जो है आपस में फ्यूज करती जाती हैं और एडल्ट एज तक हमारे पास 206 बोन्स रह जाती हैं। There are 26 bones in human foot and the human hand including wrist contain 54 bones। जो फीमर है उसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। स्टेप्स जो है ये मिडल ईयर में पाई जाती है और सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। फीमर लॉन्गेस्ट है एंड जो स्टेप्स है वो स्मॉलेस्ट है एंड इट इज द लाइटेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्कल। स्टेप्स के साथ ही स्टेपेडियस मसल प्रेजेंट होती है, वो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी मसल है। आर्म्स आर अमंग द मोस्ट कॉमनली ब्रोकन बोन्स। जैसे कि हमने देखा था ह्यूमरस है, वहां पे सबसे ज्यादा फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल एडल्ट ब्रोकन बोन। एडल्ट में हमें यही ह्यूमरस जो है या आर्म का बोल लो आप, वो फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। द कॉलर बोन इज द मोस्ट कॉमनली ब्रोकन बोन अमंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में अगर हम देखें कॉलर बोन जो कि क्लेविकल थी वो सबसे ज्यादा ब्रोकन हमें देखने को मिलेगी, उसका फ्रैक्चर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बोन स्टॉप्स ग्रोइंग इन लेंथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो बोन है, प्यूबर्टी के बाद बोन जो है उसकी लेंथ
ग्रो होना स्टॉप हो जाती है। इसी वजह से हाइट जो है इस एज के बाद, प्यूबर्टी के बाद नहीं बढ़ती है। एंड बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ विल चेंज ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ हाउएवर। इसमें हमने देखा था कि मेटाफाइसिस जो है वो प्रेजेंट होती है बच्चों में, जिसकी वजह से बोन की लेंथ जो है वो बढ़ती जाती है विद एज। लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनमें मेटाफाइसिस जो है वो डाइफाइसिस में ही इंक्लूड हो जाती है, जिस वजह से बोन की लेंथ ग्रो नहीं कर पाती, इंक्रीज नहीं हो पाती। बोन डेंसिटी और स्ट्रेंथ डिपेंड करता है एज कितनी है। एडल्ट एज में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है वैसे डीजनरेशन की वजह से बोन की डेंसिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। द ओनली बोन इन द ह्यूमन बॉडी नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बोन इज हायोइड, जो कि नेक में हमने देखा था, और ये बेस प्रोवाइड करती है टंग के लिए। बोन आर मेड ऑफ कैल्शियम, phosphorus, sodium and other minerals as well as protein, collagen. Bones function as the skeleton of the human body, allows body part to move, protect other organs from impact damage. जैसा हमने देखा था जो रिब्स हैं वो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो क्रेनियम है वो स्कल को प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रास हैं वो हमारे स्पाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। इसके अलावा बोन में हमने देखा था बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो में हमने देखा था जो रेड बोन मैरो है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सेल्स बनाने के लिए, जो कि आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, एज वेल एज प्लेटलेट्स। ये सभी बोन्स में बनते हैं। बोन में बोन मैरो है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं जो कि हमारे सेल्स बनाते हैं, ब्लड सेल्स बनाते हैं। So this is all about skeletal system. I hope the video was informative to you. If you like the video, kindly like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.